हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 11 का चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 5th क्वेश्चन। इसके अंदर देखो क्वेश्चन पूछा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सेलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। देखो हमें क्या है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, हमें कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। और हमारे पास 6 तो रेड कलर की हैं, 5 वाइट कलर की हैं, 5 ब्लू कलर की हैं। और हमें ऐसे चूज़ करना है इन्हें, ऐसे सेलेक्ट करना है इन्हें कि हर एक कलर की 3 बॉल होनी ही चाहिए मेरे पास। ठीक है, ईच सेलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। देखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? 6। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है? 5। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? 5। तो हमें जो नंबर ऑफ वेज है हमारी क्या हो जाएंगे? देखो 6 रेड बॉल में से मैंने कितनी चूज़ करनी है? 3। मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 5 वाइट बॉल में से मुझे कितनी चाहिए? 3। फिर मल्टीप्लाई और फिर हमें ब्लू बॉल कितनी चाहिए? 3। तो 5C3। देखो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो नीचे सफिक्स में लिखा है इनका सम जो है वही आना चाहिए जो जितनी बॉल्स या जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आपको चाहिए होते हैं। देखो मेरे को 9 चाहिए, तो इनका सम देखो 3 + 3 + 3 कितना हो गया हमारा? 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो नीचे वाले सफिक्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए हमारा, जो रिक्वायर्ड हमारे ऑब्जेक्ट होता है वही वाला। अब इसको सॉल्व करना आता ही है। 6 का फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल 3, 6 - 3 3 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 5 - 3 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 का फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 आ जाएगा 5 - 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबके अलग अलग मेथड है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे पूरा खोल के कर लो, चाहे यहाँ पर मैंने 6 को 3 तक खोला है, फिर कैंसिल आउट करके फिर सॉल्व किया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 2000। ठीक है, अब देखो हमारा 6th क्वेश्चन है इसका, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें कितने कार्ड्स चाहिए बच्चों? 5 कार्ड चाहिए। और कितने कार्ड्स में से चाहिए? 52 कार्ड्स में से चाहिए। 52 कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड चाहिए, जबकि हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशन बने, मतलब कि 5 कार्ड कोई से भी मिले, लेकिन एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, लेकिन एक एस तो होना ही चाहिए, एस यानी इक्का। ठीक है, 5 कार्ड्स, चाहे आप 4 कोई से भी कार्ड ले लो, 4 तो है हमारे, कोई से भी कार्ड ले सकते हो, लेकिन एक कार्ड, 5वां कार्ड, कोई भी 5 में से एक कार्ड हमारा क्या होना चाहिए? इक्का, एस होना ही चाहिए। तो हमने सबसे पहले अलग अलग कर लिए। देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं मेरे पास? 52। अच्छा, नंबर ऑफ एस सबको पता है, ये आपने 10th क्लास में भी कर रखा है। जो एस की हमारे पास कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा हार्ट का होता है, याद है, एक हमारा स्पेड का होता है, क्लब का होता है, सॉरी ये क्लब है हमारा, और एक इसका होता है हमारा स्पेड का होता है ये वाला, और एक किसका होता है हमारा? डायमंड का होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे 4। तो हमारे पास कितने एस हो गए? 4 टाइप के एस हो गए, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एस मैंने कितने लिख लिए? 4। अब देखो इसमें से टोटल कार्ड में से मैं नंबर ऑफ एस माइनस कर रही हूँ पहले। ठीक है, 52 - 4 कितने हो गए मेरे पास? 48 हो गए। अब ध्यान से देखेंगे, मुझे 4 एस में से एक एस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि ईच कॉम्बिनेशन में एक एस तो होना ही चाहिए। तो 4 में से एक एस तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 4C1। 4 में से एक तो चाहिए ही चाहिए। मल्टीप्लाई, ये फिर हमारा कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ पर आप कहोगे मैम 52C5 ही क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 52C5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास तो कोई से भी 5 कार्ड आ जाएंगे, तो हमें ज़रूरी नहीं है उसके अंदर इक्का आए ही आएगा, हमारा एस आना कोई नेसेसरी नहीं हो जाएगा, कोई से भी 5 कार्ड हो जाएंगे। लेकिन अब मैं 4 में से, जैसे मैंने अलग कर लिया एस, तब इन 4 में से कोई भी एक अगर मैं लेती हूँ तो अब नेसेसिटी है कि एक तो एस आएगा ही आएगा। चारों में से कोई भी एक एस चूज़ करूँगी
तो एक तो आएगा ही आएगा, तो इसीलिए हमने अलग करके 4C1 कर दिया। अब रिमेनिंग कितने बच गए मेरे पास, 48 बच गए। तो 48 में से मेरे को कोई से भी 4 कार्ड चाहिए, यानी 48C4। ठीक है, 4C1 मल्टीप्लाई 48C4। देखो यहाँ पे सफिक्स का सम करके देखो, मुझे कितने चाहिए थे, 5, 1 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पे, तो 5 हो गए। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये फैक्टोरियल 4 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3, यहाँ पर भी 48 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 यानी 44 का फैक्टोरियल। बस ये आपको अब सॉल्व करना है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेना, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ रहा 778320। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे हमारा 7th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन वी वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। क्या हमारे पास जो है टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 17 हैं, और हमें पता है जो क्रिकेट टीम होती है कितने बैट्समैन की, कितने प्लेयर्स की होती है, 11 की। तो हमें 17 में से 11 जो हैं प्लेयर्स चूज़ करने हैं, इन विच। अब इन्होंने कहा है कि जो 17 प्लेयर थे ना, 17 में से 5 प्लेयर कैसे हैं, हमारे बॉलिंग करने वाले। ठीक है, 17 में से 5 प्लेयर्स कौन से हैं, बॉलिंग करने वाले हैं। इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। इन्होंने कहा है कि जो हमने, जैसे इन्होंने कहा था 17 में से 11 चूज़ करने हैं, तो 17 में से 11 तो करने हैं, लेकिन 11 में से कम से कम नहीं, एग्जैक्टली ही चाहिए इनको। तो 11 में से 4 तो एग्जैक्टली बॉलर्स होने ही चाहिए। मतलब 7 हमें ऑलराउंडर भी हो सकते हैं या फिर खाली बैट्समैन भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तो हमें क्या चाहिए, बॉलर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और टोटल प्लेयर्स कितने हैं मेरे पास, 17 हैं। अच्छा, बॉलर कितने दे रखे हैं इन्होंने, मेरे पास बॉलर कितने हैं, इसमें लिखा ना ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, तो यानी कि बॉलर कितने हो गए मेरे पास, 5 हो गए। ठीक है, बॉलर्स कितने हो गए, 5 हो गए मेरे पास। अब देखो, अब मैं पहले क्या करती हूँ, क्योंकि बॉलर्स तो मुझे चाहिए, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तो मैं पहले 17 में से 5 मैंने माइनस कर दिया, बॉलर्स को अलग कर दिया। तो 17 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ गया मेरा, 12 आ गया। अब देखो कैसे करना है, अब मुझे 5 बॉलर में से, ठीक है, 5 बॉलर में से कितने बॉलर्स चाहिए, 4 चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, 5C4, क्योंकि 5 में से 4 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए। फिर बाकी के कितने बच गए मेरे पास, 12 हैं। 12 में से मुझे कितने चाहिए बाकी के, देखो कितने की टीम बनानी है मुझे, 11 प्लेयर्स की बनानी है। अब 4 तो मैंने बॉलर सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि 5 बॉलर थे, 5 में से 4 तो मैंने बॉलर सेलेक्ट कर लिए। अब बचे कितने थे हमारे पास, 12। 12 में से मुझे कितने सेलेक्ट पड़ेंगे, 11 टोटल करने के लिए। तो 4 हो गए मेरे, कितने बच गए, 7 बच गए। ठीक है, इन दोनों का सम क्या बताया मैंने, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड उसके इक्वल आना चाहिए। तो 4 तो ये हो गए थे मुझे। अब कितने बच गए थे, 11 में से -4 कर दो तो 7, तो 12C7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का इंटू 1 का, यहाँ पे 12 का, 7 का फैक्टोरियल इंटू 5 का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3960। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, देखो, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। यानी कि हमारे पास देखो एक बैग के अंदर 5 तो ब्लैक हैं, 6 हमारी रेड हैं, और हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं, किस तरीके से कि हमारे पास जो हैं 2 तो हमारे पास ब्लैक बॉल होनी चाहिए और 3 मेरे पास कितनी होनी चाहिए, रेड बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी, 5, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी, 6। तो मुझे ब्लैक कितनी बॉल्स चाहिए, 2 चाहिए। तो इसलिए 5 में से मुझे कितनी चाहिए, 2 चाहिए। 5C2 मल्टीप्लाई 6 रेड बॉल में से मुझे कितनी चाहिए, रेड बॉल्स 3 चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई 6C3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल, इंटू में 5 माइनस 2 यानी 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पर भी सॉल्व कर लो, 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का, इंटू में 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 200। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, देखो, इन हाउ मैनी कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ
9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। मीन्स क्या है, देखो हमारे जैसे किसी भी एक कॉलेज है या कोई भी स्कूल लगा लो, वहाँ पर क्या है, हमारे पास कॉलेज में ही मान लो 9 कोर्सेज हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, कोई भी एक किसी भी स्टूडेंट को एक प्रोग्राम करने के लिए कम से कम चूज़ अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, 5 कोर्सेज चाहिए। इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, यानी कि 9 में से 5 कोर्सेज तो उसको करने हैं, किसी भी स्टूडेंट को 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज करने हैं एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी। और जो ये 9 है ना, उनमें से 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो तो आपको लेने ही लेने हैं। जैसे आपके स्कूल में होता है कि इंग्लिश है जो मस्ट है, आपको लेनी ही लेनी है, ऐसे इसका मतलब यहाँ पर हो गया 9 कोर्सेज ऐसे हैं कि 9 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज स्पेसिफिक कोर्सेज, कोई ये स्पेशल कोर्सेज हैं तो 9 में से 2 कोर्सेज तो स्पेसिफिक हैं, ये आपको लेने ही लेने हैं, ये कंपलसरी हैं आपके लिए, फॉर एवरी स्टूडेंट के लिए, नहीं किसी एक के लिए, सब के लिए ही क्या है, कंपलसरी है। तो देखो टोटल कोर्सेज कितने हो गए 9, अब 2 कंपलसरी कोर्सेज कितने हैं 2, तो इनको तो मुझे चूज़ करना ही नहीं है, ये तो मुझे लेने ही लेने पड़ेंगे। तो 9 में से अब मेरे पास चॉइस के कितने रह गए बच्चों, 9 - 2 यानी कि 7। तो 7 में से मुझे कितने, देखो टोटल कोर्स करने कितने हैं मुझे 5 में से 2 तो मेरे को इन्होंने कह दिया कि कंपलसरी है, तो आपको लेने ही लेने हैं। तो अब मुझे चूज़ कितने करने पड़ेंगे, ओनली 3। और कितने में से चूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि 9 थे टोटल, 9 में से 2 इन्होंने कह दिया लेने हैं, तो बच गए कितने 7। तो 7 में से मुझे कितने चूज़ करने पड़ेंगे 3, तो 7C3 आ जाएगा इसका। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 7 × 3 यानी 4 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 35।